सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये जियो फाइबर यूजर्स लोगों के लिए खास करके है। अगर आप भी एक जियो फाइबर यूजर है तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जियो फाइबर के रेड लाइट प्रॉब्लम से परमानेंट सोल्यूशन। देख सकते हैं, अगर आप जियो फाइबर यूज करते हैं और आपका जो राउटर है बीच बीच में हर 15 दिन या फिर 1-2 महीने में इस तरह से रेड लाइट ब्लिंक करने लगता है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो परमानेंटली सॉल्व हो सकता है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 3 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करने के बाद आपका जो ये राउटर है ये रेड लाइट प्रॉब्लम से परमानेंट सोल्यूशन आपको पा सकते हैं। सो अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं या फिर ऑनलाइन क्लास करते हैं या आप टीवी फ़ोन कुछ भी यूज कर रहे हैं और उसी बीच आपका जो राउटर है वो रेड लाइट ब्लिंक करने लगता है, तो आपका जो इंटरनेट है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। इंटरनेट बंद होने से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जो भी आपको टिप्स देने वाला हूँ, अगर इसे आप फॉलो करते हैं तो परमानेंटली इस तरह के रेड लाइट प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि अगर आपका राउटर जब भी रेड लाइट ब्लिंक करती है तो ये जो प्रॉब्लम है सबसे फर्स्ट वायरिंग की वजह से आती है। यानी कहीं ना कहीं जो आपका वायरिंग किया हुआ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया हुआ है। प्रॉपर तरीके से वायरिंग नहीं करने की वजह से ये जो आपका प्रॉब्लम है रेड लाइट की, ये बार बार आपके आता रहेगा। सो जब भी आप इंजीनियर शेड्यूल घर पे बुलाते हैं, यानी कि अगर आपका राउटर रेड लाइट ब्लिंक करता है और आप अपने घर में इंजीनियर को बुलाते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम निकाल करके इंजीनियर के साथ में रहना है और आपका जो वायरिंग का काम है उसे प्रॉपर तरीके से करवाना है। अगर आप जिस समय घर में हैं उसी समय इंजीनियर को घर पे बुलाएं और आपको कुछ नहीं करना, बस उनके साथ में रहना है और आप खुद के तरीके से वायरिंग को अच्छे तरीके से लाएं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक बैच क्लैंप है। देख सकते हैं यहाँ पे इसे बैच क्लैंप बोलते हैं और इस बैच क्लैंप के माध्यम से वायर को यहाँ पे बांधा जाता है। सो देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लैंप है इसे पॉल में फंसाया जाता है सबसे फर्स्ट, और बैच क्लैंप से बांधने से इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो वायर है वो सीधा रहता है और टाइट रहता है। अगर वायर को जैसे तैसे बांध दिया जाए पॉल में तो ये आगे चल करके वायर लटक जाती है, झूल जाती है। झूलने की वजह से अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो वो भी वायर आपका काट सकते हैं। नहीं तो बीच में अगर रोड में गाड़ी जा रहा है या कुछ जा रहा है तो उस वजह से आपका जो वायर है वो टूटने का चांस 90% बढ़ जाता है। सो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है कि इस बैच क्लैंप को इंजीनियर से बोल करके लगवाना है और बैच क्लैंप के माध्यम से वायर जो है वो काफ़ी मजबूती के साथ रहता है और ये टाइट रहता है। सो अगर इसे मैं कितना भी टानूँ यहाँ पे तो ये सरकने वाला नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ यहाँ पे लगा हुआ रहता है। सो आपको सबसे फर्स्ट इस बैच क्लैंप का यूज करवाना है। जो भी इंजीनियर आएंगे उनको बोलिए कि हमारा जो वायरिंग है वो प्रॉपर तरीके से कीजिए। सो सबसे फर्स्ट आपका वायरिंग अगर प्रॉपर तरीके से रहेगा तो आपका जो रेड लाइट जैसी समस्या है ये नहीं आने वाली है। सो सेकेंड मैं अब आपको बता दूं कि अगर आपका वायर किसी रीजन टूट जाता है, यानी कि आपका जो राउटर है वो रेड लाइट ब्लिंक करने लगा, तो वायर टूटने की वजह से रेड लाइट ब्लिंक करने की ज़्यादा समस्याएं आती है। तो आपको इस बीच में करना क्या है कि आपका जहां से वायर टूटा हुआ है, इंजीनियर लोग आते हैं तो क्या करते हैं कि उस बीच में ज्वाइंट इस तरह के लगा देते हैं। ज्वाइंट लगाने से आपका काम तो चल जाएगा, बट जो भी प्रॉब्लम है बाद में आती है इस ज्वाइंट की वजह से ही आती है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसे निकाल रहा हूँ, ये 2 फाइबर को बीच में जोड़ा जाता है इस ज्वाइंट के माध्यम से। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसे ज्वाइंटर बोलते हैं और इसे इस ग्रीन फाइबर को लगा करके इसे जोड़ा जाता है। सो उस बीच तो कुछ नहीं करते, इंजीनियर आते हैं और वायर को इस तरह से जोड़ देते हैं। एक ज्वाइंट तक तो आपका वायरिंग ठीक रहेगा, बट एक से जैसे ही दूसरा ज्वाइंट यानी कि इसी तरह का एक और ज्वाइंट अगर आपके वायर में लग जाएगा तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होने लगती है धीरे धीरे, और इसका जो भी प्रॉब्लम आता है इस ज्वाइंट की वजह से मैक्सिमम आता है। यानी कि 75% चांस बढ़ जाते हैं इस ज्वाइंट की वजह से आपका प्रॉब्लम आने का। तो अगर आपका वायर में इस तरह का ज्वाइंट है तो आप कोशिश करें कि इस ज्वाइंट को हटा दें, क्योंकि इस ज्वाइंट की वजह से जो भी डस्ट होती है या फिर पानी होती है वो सारे इस ज्वाइंट में जा करके फंसती है और यहाँ से जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है। किसी रीजन से आपका वायर अगर टनाता है तो यहाँ से जो ज्वाइंट है वो खुल जाता है। ज्वाइंट खुलने से आपका जो इंटरनेट है वो आपका राउटर रेड लाइट ब्लिंक करने लगेगा, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो वहाँ तक जा नहीं पा रही है। तो ज्वाइंट होना भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है जियो फाइबर में। सो आपको करना क्या है कि जब भी आपके घर में इंजीनियर आते हैं और आपके वायर में अगर इस प्रकार का ज्वाइंट लगा हुआ है तो आप उनसे बोलिए कि हमारा जो वायर है वो आप नया लगा दीजिए। नया वायरिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट वायर मिल जाएगा आपको। अगर आपका डिस्टेंस 70 से 80 मीटर है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना वायर चेंज करवा लेना है और कोशिश करें जितना भी कि आपका जो इस तरह का ज्वाइंट है वो आपका वायर में ना रहे। अगर इस प्रकार का ज्वाइंट नहीं रहेगा तो आपका जो वायर है वो प्रॉपर तरीके से रहेगा, आपका प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सो यहाँ पे आपको बैच क्लैंप अच्छे तरीके से लगाना है, वायर को अच्छे तरीके से टाइट करके आपके घर तक लाना है
और दूसरा कि आपका जो ये कनेक्टर है वायर जहाँ पे टूट जाता है, इस तरह का आपको कनेक्टर ज्वाइंटर को नहीं लगाने देना है। इंजीनियर को आप बोलिए कि आपका जो वायर है आप नया वायर लगा दीजिए, और हमारा जो ये ग्रीन फाइबर यानी जहाँ से ज्वाइंट लगता है इस ज्वाइंट को ना लगा करके आप हमारा नया वायरिंग कर दीजिए। सो इस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करें। अगर इससे आप ज्वाइंटर को नहीं लगने देते हैं, वायर को सिंगल लाते हैं, तो आपका रेड लाइट वाला प्रॉब्लम कभी नहीं होने वाला है। सो थर्ड अब हम लोग बात करने वाले हैं रीलोकेशन के बारे में। सो जियो फाइबर का कहीं कहीं पे अगर कनेक्शन रहता है तो आप देखते होंगे मकड़े के जाल के जैसा फेड बॉक्स के पास ढेर सारा तार हो जाता है। ढेर सारा तार होने से प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर कोई भी इंजीनियर किसी दूसरे का कंप्लेन देखने के लिए गए हैं, उस बीच अगर आपका फाइबर किसी तरह से खिंचा जाता है तो खिंचाने की वजह से आपका जो नेट है वो बंद हो जाता है। तो कोई जानबूझ करके तो वो चीज़ करता नहीं है, बट ढेर सारा वायर होने की वजह से उस बीच में प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आने लगती है। सो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका राउटर कभी भी रेड लाइट ब्लिंक करे और आपका जहाँ से कनेक्शन आया वहाँ पे ढेर सारा वायर यानी कि जो फैट बॉक्स जियो का लगा हुआ है वहाँ पे अगर ढेर सारा वायर है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको इंजीनियर को बोलना है कि हमारा जो कनेक्शन है उसे रीलोकेशन कर दीजिए। अगर आप खुद से रीलोकेशन कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो इंजीनियर जो भी आपके घर में आएंगे वो आपका रीलोकेशन कर देंगे। और जहाँ पे वायरिंग कम है यानी कि आसपास में कहीं अगर आपका फैट बॉक्स दूसरा फैट बॉक्स लगा हुआ है जहाँ से वायरिंग कम आई है, जहाँ पे मकड़े के जाल के जैसा नहीं किया हुआ है फैट बॉक्स को, वहाँ से आपको सिंगल कनेक्शन ले लेना है। यहाँ से आपका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो वायर है वो सिंगल जाएगा, वहाँ से वायरिंग भी कम रहेगी। क्योंकि बहुत जगह देखने को यही मिलता है कि फैट बॉक्स के पास काफ़ी ज़्यादा वायर हो जाता है, उसमें वायर को पहचानना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा वायर किसका है। सो अगर आप अपने वायर को कहीं अलग से लाते हैं यानी कि सिंगल वायर लाते हैं और प्रॉपर तरीके से लाते हैं यानी कि वेजिकलम के थ्रू लाते हैं, वायर को टाइट करके लाते हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। सो आप अगर ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका वायरिंग वगैरह नहीं टूटा है और आपका जहाँ से कनेक्शन आया वहाँ पे ढेर सारा वायरिंग है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने फाइबर को रीलोकेशन करवा लीजिए। अगर आपका राउटर बार बार रेड लाइट ब्लिंक करता है तो आपको कुछ नहीं करना है, वायरिंग को प्रॉपर तरीके से लाना है। और दूसरा कि ये ज्वाइंटर को बीच में नहीं रहने देना है। कहीं भी अगर ये ज्वाइंटर है तो आप अपना वायर को रिप्लेस करवा लीजिए, नया वायर लगवा लीजिए। और तीसरा कि जहाँ से ढेर सारा कनेक्शन आया मकड़े के जाल का जैसा फैट बॉक्स को किया हुआ है वहाँ से कनेक्शन ना ले, क्योंकि वहाँ से कनेक्शन लेने पर भी बार बार प्रॉब्लम में आती है। सो अगर आप ये 3 टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका जो ये रेड लाइट वाला प्रॉब्लम ये परमानेंटली इससे सोल्यूशन आप पा सकते हैं। सो दोस्तों इस चीज़ को आप ज़रूर अपने आसपास में जहाँ भी आप फाइबर यूज कर रहे हैं, अगर आपको रेड लाइट जैसी प्रॉब्लम आती है तो इस टिप्स को आप फॉलो जरूर करें। इसे फॉलो करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो नहीं आने वाला है। सो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।